हुआ करती थी, अभी जो बच्ची कुछ पीछे रह गई है वो सिर्फ मरीजे है। अलीज़ा शाह पाकिस्तान की अदाकारा है जिसने पाकिस्तान के लिए बहुत सारे ड्रामास वगैरह किए हैं। अहद वफा से इसने इतनी शोहरत हासिल की कि पूरा इस ड्रामे में इसने अपने बड़े बड़े डेले और निम्न निम्न हासे दिखाकर अच्छी खासी ऑडियंस बना ली थी। आज से 4 साल पहले अलीज़े का एक बॉयफ्रेंड था, नोमान समी, जिसके साथ अलीज़े का एक ड्रामा भी आया था। नोमान समी और अलीज़े सोशल मीडिया के ऊपर वही निब्बा निब्बी वाली शोखियां मारते थे और अचानक एक दिन इन दोनों का बाबू सोना बंद हो जाता है। दोनों एक दूसरे को इंस्टाग्राम से अनफॉलो कर देते हैं। अवाम ने इनको हाथों हाथ लिया और इनका शुगल मेला लगा दिया, जिसके रिएक्शन में अलीज़े ने इंस्टाग्राम का कमेंट सेक्शन ऑफ कर दिया था और कुछ ही टाइम के बाद अलीज़े की अजीब गरीब कैप्शंस के साथ पोस्टिंग स्टार्ट हो जाती है। यानी अलीज़े बाजी बोल रही थी वो दोबारा पैदा हुई है और जो बेगैरती करने के लिए ये दोबारा पैदा हुई है, इससे अच्छा था ये गायब ही रहती। अब हराम रिलेशनशिप रखोगे, निकाह नहीं करोगे तो फिर दिल तो टूटेंगे। बात यही खत्म नहीं होती, असल कहानी तो अब शुरू हुई है। अजीबो गरीब हरकतें कर करके लोगों की अटेंशन तो ग्रैब कर ही रही थी अलीज़े। सबसे पहले इसने अपने बाल छोटे किए और फिर कपड़े। अब ये वक्त आ चुका है कि नंगपने को फ्रीडम और सेल्फ एम्पावरमेंट का नाम दिया जा रहा है। जाहिर है पाकिस्तान की अवाम इन चीजों की आदी नहीं है। जैसे ही उन्होंने अलीज़े को ये हरकतें करते हुए देखा तो उन्होंने अलीज़े को ट्रोल करना शुरू कर दिया। जवाब में अलीज़े ने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी अपलोड की जिसमें इंतहाई बेशर्मी और ढिठाई के साथ ये कहती है, पाकिस्तानी होते हुए मैं ये बात जानती हूँ कि डिफरेंट फैशन सेंस होना बहुत सारे लोगों के लिए मसला बना रहा है, लेकिन क्या ये मेरा मसला है? तुम लोग पाकिस्तानी एक्ट्रेसेस को छोटी सी चोली और लहंगे में टीवी ड्रामों में तो देख लेते हो और जब वही चीजें हम अपनी पसंद से करना चाहते हो तुम लोगों को पसंद नहीं आता। तो यहाँ पर मैं अलीज़े को ये कहना चाहूंगी कि नंगपना चाहे पाकिस्तान की फिल्मों में दिखाया जाए, ड्रामों में दिखाया जाए या तुम्हारी तरह खुलेआम सड़कों पे दिखाया जाए, वो गलत है। पता नहीं पाकिस्तान की एक्ट्रेसेस जब फेमस हो जाती है तो इनके कपड़े क्यों छोटे हो जाते हैं। पता नहीं इनको ऐसा क्यों लगता है कि कपड़े छोटे कर देने से ही ये खूबसूरत और मॉडर्न लगेंगी। इनको ना कुछ आता है ना जाता है, बस मगरबी ममालिक को कॉपी करती रहती है, उन्हीं को लेकर चलती रहती है, हालांकि इनको कोई कॉपी नहीं करता। ये बात इन लोगों को क्यों समझ नहीं आती कि वो लोग काफिर है, उनका कोई दीन ईमान नहीं है। ये लोग तो मुसलमान है, मुसलमान होते हुए इनकी ये ड्रेसिंग है। इस राह पे तुम चल रहे हो बेटा, एक दिन पूरी तरह फंसोगे। अल्लाह ने अलीज़े को इतना खूबसूरत बनाया था, उसके बावजूद ये अपनी शक्ल में से नुक्स निकालती थी। अलीज़े जो है उसको अपने अंदर सबसे ज्यादा क्या चीज खूबसूरत लगती है? मुझे तो अपने अंदर बहुत नुक्स नजर आते हैं कि मतलब आँख थोड़ी सी ऐसी है, थोड़ी सी और ज्यादा लंबी होती, होंठ ऐसे हैं, थोड़े से ऐसे होते, नाक थोड़ी सी और पतली होती, मुझे नुक्स नजर आते हैं। क्या बोल रही है? बस इसका यही कहना था और इसी के हाथों अल्लाह ने इसकी शक्ल बदल दी और अब ये किसी बीमार मुर्गी से कम नहीं लगती। सरकश, बागी और नाफरमान औरतें सिर्फ अपनी नहीं कौम की भी तबाही हैं। कुछ लिबरल बाजियां बोलेंगी कि मैं नैरो माइंडेड हूँ। देखो आमिर लियाकत और कंदील बलोच जैसे केसेस हमारी आंखों के सामने हैं, तो हम क्यों कुछ बुरा होने का इंतजार करें, पहले ही उस चीज को गलत बोल के उसको जड़ से क्यों नहीं उखाड़ देते। इनको गलत ना कहने वाले भी मुनाफिक हैं। पाकिस्तान क्यों बनाया गया था? इस रियासत की तख्लीक का मकसद क्या था? हमारा रिलीजन, हमारा कल्चर और हमारे उसूल जो बाकी लोगों से मुख्तलिफ थे, और अब इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में इस फहाशी को नॉर्मलाइज किया जा रहा है। हम तो ये चीजें देख के बड़े नहीं हुए, इसीलिए हमें ये हजम नहीं हो रही। लेकिन आप खुद सोचें, आज का बच्चा जो ये सारा कुछ देख के बड़ा होगा, क्या वो इन चीजों को गलत समझेगा? उसके लिए सब नॉर्मल होगा। बस इतना बता दिया जाएगा, बेटा तुम्हारा रिलीजन इस्लाम है। फैशन के नाम पे जो फहाशी फैल रही है सरासर बगैरती है और कुछ नहीं। तकब्बुर इंसान को कहीं का नहीं छोड़ता। इस बात की जीती जागती मिसाल ये आर्टिफिशियल औरत है। मुझे लगता है I'm fearless, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। कितना प्राउडली बोल रही है कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ, और ये कर क्या रही है वो आप सबके सामने। कुछ लोगों का कहना है कि अलीज़े के ब्रेकअप के बाद ये जो भी कर रही है जानबूझ के कर रही है, क्योंकि अलीज़े के सडन चेंज की वजह से बहुत सारे क्वेश्चंस उठ रहे थे। और फिर अलीज़े ने अपनी इंस्टाग्राम की स्टोरी में कहा कि झटका लगा ना, मुझे भी लगा था जब मुझे वो सब कहा गया था जो मैं कभी थी ही नहीं। अब ये बात इसको जिसने भी बोली है, इसने उसको सच्चा साबित कर दिया है, क्योंकि ये वही हरकतें कर रही है। इसका ये सिलसिला अभी तक जारी है। रिसेंटली इसने पोस्ट अपलोड की है, एक के बाद एक शैतानी करती है। इसको पता है आवाम को कैसे परेशान करना है। अब कुछ लोग बोलेंगे तो फिर तुम लोग इसको देखते क्यों, अनफॉलो क्यों नहीं करते? तो जिसको फॉलो किया हो या ना किया हो, कोई भी चीज ट्रेंड में चल रही होती है ना, तो वो आपकी स्क्रीन पे पॉप अप हो ही जाती है।